हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, तैयार हो जाइए एक नए अध्याय के लिए। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 7, जिसका नाम है बच्चों कर्ज की आदत। देखिए, कर्ज क्या होता है? उधार। ठीक है, मतलब किसी से उधार लेने की आदत। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये है इस प्रकार की कहानी कि इसमें कोई व्यक्ति होगा या कुछ भी है बच्चों, वो क्या है, किसी और से कर्ज ले रहा है। ठीक है, अब आइए बच्चों हम इस पाठ को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका पाठ परिचय भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या क्या बताया जा रहा है। देखिए बच्चों, ये है इसका पाठ परिचय। देखिए, कभी कभी पत्थर दिल इंसान के हृदय में भी दया और इंसानियत जाग जाती है ना बच्चों। यानी कि जो कोई इंसान अगर वो पत्थर दिल होता है, यानी कि बहुत कठोर होता है, उसके बाद देखिए, लेकिन कभी कभी जो है उसका हृदय जो है वो बहुत नरम हो जाता है, उसके दिल में दया और इंसानियत जाग जाती है। ठीक है, इस पाठ में एक ऐसे ही डाकू की कहानी है जो एक किसान की तकलीफ सुनकर पिघल जाता है और उससे जो कुछ भी लूटा था, देखिए उससे जो कुछ भी लूटा था किसान से, वो वापस कर देता। ठीक है, ऐसा एक डाकू है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है देखिए शैक्षणिक लक्ष्य, आइए इसे भी देख लेते हैं। कर्ज ना लेने की सीख, परोपकार व दया करने का भाव और सावधानी। तो बच्चों ये सारे बिंदु जो है हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। ठीक है, आइए तो अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। देखिए बच्चों, सुखीराम नाम का एक किसान था। एक दिन वह दुखी मन से जंगल के रास्ते शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में अचानक डाकुओं ने सुखीराम को चारों ओर से घेर लिया। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, सुखीराम नाम का एक एक इंसान था जो कि देखिए, जो देखो क्या था, वह दुखी मन से, ठीक है, वह जंगल के रास्ते से जो है शहर की ओर जा रहा था। लेकिन अचानक रास्ते में ही डाकुओं ने क्या कर दिया, उस पर मतलब हमला कर दिया। ठीक है, चारों तरफ से उसे घेर लिया। सुखीराम अपने आप को घिरा देखकर भयभीत हो गया, यानी कि वो डर गया। ठीक है, आप देखो इसके आगे क्या होना था बच्चों। देखिए, डाकुओं ने कड़क आवाज में कहा, देखो उन्होंने क्या कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे हमारे हवाले कर दो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो देखिए इस प्रकार से डाकुओं ने कहा, ठीक है, कि जो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ हमें दे दो, चाहे धन हो, दौलत हो, पैसे हो, कुछ भी हो, ठीक है, दे दो, नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, ऐसा कहा। आप देख रहे हैं, ये है किसान और ये देखिए ये है सारे डाकू। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कि सुखीराम उन्हें देता है सब कुछ या नहीं, आइए देखें। सुखीराम सोचने लगा कि इस घने जंगल में उसे किसी की मदद नहीं मिल सकती, इसलिए लाचार और दुखी मन से सुखीराम ने पोटली डाकुओं के हवाले कर दी। ठीक है, क्योंकि देखिए उसकी सहायता करने वाला वहां पे कोई भी नहीं था, इसीलिए उन डाकुओं ने जैसा कहा उसने वैसा ही कर दिया। ठीक है, फिर वह अपने घर की ओर जाने लगा। डाकू के सरदार ने पोटली खोल कर देखा तो उसमें गले की चेन और अंगूठियां थी। तो बच्चे समझ आ रहे, यानी कि पोटलियां देखकर जो है अब किसान अपने घर को जाने लगा और डाकू ने देखिए वो पोटली खोली तो उसे क्या क्या मिला, उसमें एक गले की चेन मिली बच्चे सोने की और अंगूठियां भी मिली। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बच्चों और क्या हो रहा था। देखिए, डाकू के सरदार ने कड़क आवाज में कहा, रुको। सुखीराम भय से कांपने लगा, वह वहीं रुक गया। ठीक है, तो डाकू ने उसे चिल्लाकर जो है भय मतलब एक डरावनी आवाज में कहा कि रुको। ठीक है, बस वो रुक गया। डाकुओं के सरदार ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? तुम तो शहर जा रहे थे, बताओ इस पोटली को लेकर तुम कहाँ जा रहे थे? तो देखिए बच्चों, डाकू जो है उससे पूछता है कि बताओ तुम कहाँ जा रहे थे ये पोटली लेकर। आप देख रहे हैं, ये देखिए सारे उसके गहने वगैरह हैं, है ना, और ये देखिए अब रो रहा है। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है डाकू को किस प्रकार जो है समझ में आता है। देखिए, सुखीराम की आंखें भर आई। उसने नम्रता पूर्वक कहा, जो कुछ मेरे पास था वह तो आपने ले लिया, अब शहर जाकर मैं क्या करूंगा? ऐसा उसने कहा, क्योंकि बच्चों वो उसी सामान को लेकर जो है शहर जा रहा था, हो सकता है वो उसे बेचने के लिए जा रहा हो, है ना। अब देखिए सुखीराम ने आगे कहा, यह गहने मेरी माँ के हैं, शहर के मैं शहर मैंने बेचकर जो पैसे मिलते उससे साहूकार का कर्ज चुकाता, ठीक है, चुकता हो जाता। देखिए उसने इस प्रकार से कहा कि वो गहने बेचकर, ठीक है, उसकी माँ के गहने थे, वो सारे गहने बेचकर जो है उसका साहूकार को जो भी कर्ज था वो चुकता कर देता। यदि उसका कर्ज नहीं चुका पाया तो वह मेरे खेत पर कब्जा कर लेगा, फिर हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, अब तो हमें भूखे ही मरना पड़ेगा। तो ऐसा उसने कहा, क्योंकि अब देखो उसके सारे गहने तो डाकू ने ले लिए थे,
इसीलिए उसने कहा कि अब तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं है और मैं उस साहूकार का कर्ज जो है कैसे चुकाऊंगा, और अब तो बस वो मेरा जो खेत है वो हड़प लेगा और बस अब हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे फिर क्या होने वाला बच्चों, देखो। सुखीराम की बातें सुनकर डाकुओं के सरदार को अपना बीता हुआ समय याद आ गया। ठीक है, यानी कि बच्चों उसके अतीत में भी शायद ऐसे ही कुछ घटना हुई थी। देखिए 5 वर्ष पूर्व उसे भी बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। उसके माँ बाप के पास कर्ज चुकाने के लिए गहने भी नहीं थे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे कहानी हम पढ़ रहे हैं देखिए डाकू की। ठीक है, डाकू का जो सरदार था बच्चों, उसके देखिए उसके भी प्राचीन दिनों में यानी कि बहुत पहले जो है, कुछ समय पहले जो है बच्चों, क्या हुआ था, 5 वर्ष पहले उसके माता पिता के पास तो गहने भी नहीं थे, ठीक है, बेचने के लिए, और बहुत बुरे वक्त का वो लोग सामना कर रहे थे। अब देखिए इसलिए कर्ज के बदले घर देना पड़ा था। अपने परिवार को भूखों मरने से बचाने के लिए वह डाकू बन गया। तो देखिए बच्चों समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे जो बच्चों डाकू है वो देखिए अपनी मर्जी से डाकू नहीं बना था, या फिर उसे कोई शौक नहीं था लोगों को लूटना, लोगों की हत्या करना। देखिए वो किसी मजबूरी के कारण जो है डाकू बनाता है ना, उसने अपने माता पिता को, अपने पूरे परिवार को भूख से बचाने के लिए जो है वो डाकू बन गया था, ताकि उससे कुछ पैसे कमाए और जाकर जो है अपने परिवार की भूख मिटाए, है ना। अब देखिए आगे, डाकू के सरदार ने कुछ सोचा, फिर सुखीराम से बोला, यह लो तुम्हारे जेवर, इसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका दो, अन्यथा तुम्हारा परिवार भी मेरे परिवार की तरह उजड़ जाएगा। देखिए उसने देखिए इस प्रकार से, देखो कितने अच्छे से कहा है ना, उसने कहा कि ये ले जाओ अपने जेवर और जाकर इसे बेचकर अपना साहूकार का जो भी कर्ज है वो चुका दो, नहीं तो मेरे परिवार की तरह ही जो है तुम्हारा परिवार भी जो है उजड़ जाएगा। क्योंकि देखिए उसके साथ भी बच्चों ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो सारी स्थिति को जानता था, समझता था। डाकुओं का दल सरदार के अतीत से परिचित था। वे उसे सांत्वना देने लगे, यानी कि बच्चों क्या हुआ, वे उसे तसल्ली देने लगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ। सुखीराम ने श्रद्धा पूर्वक डाकुओं की तरफ देखा और शहर की ओर चल पड़ा। ठीक है बच्चों समझ आ रहे हैं, यानी कि डाकू ने क्या किया, डाकू ने वो सारे गहने जो थे उसे लौटा दिए थे। ठीक है, और उसको शहर जाने के लिए कह दिया था। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो उसके मित्र हैं, देखिए डाकू जो है उसे सांत्वना दे रहे हैं, और देखो इसको इसने पोटली जो है वापस कर दी। अब देखिए इसके आगे बच्चों फिर क्या कहते हैं वो, जाते हुए डाकुओं के सरदार ने बड़ी आत्मीयता से कहा, भाई अगर कभी भी भूखा प्यासा सोना पड़े तो सो जाना, पर कभी भी कर्ज मत लेना। ऐसा उसने कहा कि कभी भी तुम कर्ज मत लेना, चाहे तुम्हें जितना भी अगर तुम्हें भूखा रहना पड़े तो तुम भूखा रह लेना। तो देखिए बच्चों ये थी हमारी कहानी जिसमें हमने सीखा। देखिए बच्चों हम इसमें हमने बहुत अच्छी सीख ली कि अगर हमें हमें देखिए बच्चों, अगर हमें बहुत गरीबी का सामना करना पड़े या फिर भूख का सामना करना पड़े तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाकर बच्चों एक बहुत बड़ी तकलीफ जो है बन जाती है ना। हो सकता है कि आप उसे चुका ना पाए, या हो सकता है या कोई और परिस्थिति हो जाए ना बच्चों, इसीलिए हमें कभी भी किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम जितना है हमारे पास हमें उतने में गुजारा करना आना चाहिए, है ना। चलिए बच्चों, तो हमारा ये अध्याय पूरा हो चुका है। या आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए देखो इसकी शब्दावली कौन कौन से शब्द है यहाँ देखिए बच्चों। शब्दावली यानी कि वोकैबुलरी, भयभीत यानी कि डरा हुआ, ठीक है, अफ्रेड, हवाले करना यानी कि सौंप देना, ठीक है, टू हैंड ओवर। इसके आगे देखियो बच्चों, यहाँ देखिए, अन्यथा यानी कि वरना, अदरवाइज, सांत्वना यानी कि सहानुभूति, ठीक है, सिंपैथी। अब देखिए इसके आगे, तो आइए बच्चों हमारा अध्याय तो पूरा हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, आइए यह भी जाने। देखो बच्चों, कृषि के मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है कृषि जो है दूसरे नंबर पे हमारे भारत में की जाती है। भारत की 58% जनसंख्या खेती करती है। कितनी बच्चों, 58%। फिर देखिए, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है बच्चों, यानी कि चावल में मतलब सबसे ज्यादा बच्चों हमारा भारत दूसरे स्थान पर है। गेहूं उत्पादन के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चाय उत्पादन के मामले में विश्व में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सबसे बड़ा बच्चों। फिर है देखिए, कपास उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। देखिए बच्चों, हमारे मतलब कपास अगर उत्पादन में देखा जाए तो हमारा भारत बच्चों पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है, दूध उत्पादन में भारत सबसे पहले स्थान पर है। देखिए इतना सारा है। अब फिर देखिए यहाँ पे, मसाला उत्पादन में भारत दुनिया में सबसे आगे है। तो बच्चों समझ आए, देखिए हमारा देश भी जो है वो कई कई मतलब मामलों में जो है सबसे आगे है, सबसे पहले नंबर पे है ना।
तो देखिए, ये था हमारा अध्याय। बच्चों देखिए, अब इसके आगे आपको दिए हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर, तो इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से तरीके से करिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस कहानी को अच्छे से सुना होगा, समझा होगा और बच्चों यहाँ से सीखा भी होगा कि आप कभी भी किसी से भी कर्ज मत लेना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।